बाबा रामदेव ने दावा किया कि एक खास कंपनी शरबत बेचती है, लेकिन उससे होने वाली कमाई का इस्तेमाल मदरसे और मस्जिद बनाने में किया जाता है। अगर आप ये शरबत यानी कि पतंजलि के गुलाब शरबत पीते हैं तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम विकसित होगा। बाबा रामदेव ने एक विवादास्पद समानता स्थापित करते हुए कहा कि जैसे लव जिहाद है वैसे ही ये भी एक तरह का शरबत जिहाद है। कुछ साल पहले इसी तरह के आरोप लगे थे कि रूह अफ़ज़ा का उत्पादन पाकिस्तान में होता है लेकिन उसकी बिक्री भारत में की जाती है। रूह अफ़ज़ा हमेशा से समाज के सभी वर्गों में एक बहुत पसंद किया जाने वाला शरबत रहा है। योग गुरु बाबा रामदेव ने एक पेय पदार्थ को कथित धार्मिक फंडिंग से जोड़कर विवाद पैदा कर दिया है। बाबा रामदेव ने दावा किया कि एक खास कंपनी शरबत बेचती है, लेकिन उससे होने वाली कमाई का इस्तेमाल मदरसे और मस्जिद बनाने में किया जाता है। उन्होंने पतंजलि के गुलाब शरबत का प्रचार करते हुए ये बात कही। रामदेव ने आरोप लगाया कि एक कंपनी है जो आपको शरबत देती है, लेकिन इससे होने वाली कमाई का इस्तेमाल मदरसे और मस्जिद बनाने में किया जाता है। अगर आप वो शरबत पीते हैं तो मदरसे और मस्जिद बनेंगे, लेकिन अगर आप ये शरबत यानी कि पतंजलि के गुलाब शरबत पीते हैं तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम विकसित होगा, पतंजलि विश्वविद्यालय का विस्तार होगा और भारतीय शिक्षा पद्धति का विकास होगा। बाबा रामदेव ने एक विवादास्पद समानता स्थापित करते हुए कहा कि जैसे लव जिहाद है वैसे ही ये भी एक तरह का शरबत जिहाद है। इस शरबत जिहाद से खुद को बचाने के लिए ये संदेश सभी तक पहुंचाना चाहिए। उन्होंने अन्य पेय पदार्थों की तुलना टॉयलेट क्लीनर से भी की। पतंजलि ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अपने परिवार और मासूम बच्चों को सॉफ्ट ड्रिंक और शरबत जिहाद के नाम पर बेचे जा रहे टॉयलेट क्लीनर के जहर से बचाएं। घर पर सिर्फ पतंजलि शरबत और जूस ही लाएं। लेकिन वो निश्चित तौर पर रूह अफ़ज़ा का जिक्र कर रहे थे जिसे हमदर्द ने तैयार किया था। उनके बयान पर सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। आइए जानते हैं रूह अफ़ज़ा का पाकिस्तान कनेक्शन और क्या ये वाकई ही मुसलमानों का ड्रिंक है। दरअसल 1906 में बना हमदर्द रूह अफ़ज़ा, जिसको हमदर्द ने तैयार किया था, इसकी कहानी 119 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जिसे पुरानी दिल्ली की एक यूनानी चिकित्सक हकीम हाफिज अब्दुल मजीद द्वारा तैयार किया गया था। चिलचिलाती गर्मी से निपटने के लिए एक ठंडा मिश्रण बनाने की इच्छा से प्रेरित होकर उन्होंने फलों, जड़ी बूटियों और फूलों के अर्क का एक अनूठा मिश्रण तैयार किया था। हमदर्द प्रयोगशालाओं की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार 1906 में हकीम अब्दुल मजीद ने पुरानी दिल्ली में एक यूनानी क्लिनिक हमदर्द, जिसका अर्थ सभी के लिए सहानुभूति, ये खोला गया था। यहीं पर उन्होंने शरबत रूह अफ़ज़ा बनाया जो एक ताजा पेय था। इसका उर्दू में अनुवाद आत्मा का कायाकल्प होता है। पाकिस्तान विभाजन के बावजूद रूह अफ़ज़ा एक सदी से भी ज्यादा समय से गर्मियों में सभी लोगों का पसंदीदा पेय पदार्थ बना हुआ है, जो कि एक सच्चा दक्षिण एशियाई पेय पदार्थ है। कुछ साल पहले इसी तरह के आरोप लगे थे कि रूह अफ़ज़ा का उत्पादन पाकिस्तान में होता है लेकिन उसकी बिक्री भारत में की जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार हमदर्द लैबोरेटरीज इंडिया के फूड डिवीजन के सीईओ और ट्रस्टी हकीम अब्दुल मजीद के पड़पोते हामिद अहमद ने बताया कि इस ड्रिंक का ट्रेडमार्क हमदर्द लैबोरेटरीज इंडिया के पास है। एक रिपोर्ट के अनुसार हामिद अहमद ने बताया कि 1906 में सिर्फ एक हमदर्द था, लेकिन 1947 के बाद जब मेरे परदादा अपने एक बेटे के साथ भारत में ही रहे तो उनके दूसरे बेटे हकीम मोहम्मद सैयद ने पाकिस्तान जाकर वहां एक और हमदर्द शुरू किया। फिर जब 1971 में बांग्लादेश अस्तित्व में आया तो एक तीसरा हमदर्द अस्तित्व में आया, हमदर्द बांग्लादेश, लेकिन तीनों ही रूह अफ़ज़ा बनाते हैं। हामिद अहमद ने बताया कि हमदर्द द्वारा 1907 में बनाया गया पहला ब्रांडेड उत्पाद साधारण रूह अफ़ज़ा था। उन्होंने कहा यह पाकिस्तान और बांग्लादेश के जन्म से भी पुराना है, ये एक भारतीय उत्पाद है। हमदर्द इंडिया के खाद्य प्रभाग के सीईओ हामिद अहमद ने बताया कि दोनों देशों में बिजनेस आज स्वतंत्र रूप से चलाए जाते हैं, लेकिन उनके उत्पाद लगभग समान है। हमदर्द इंडिया का वार्षिक कारोबार लगभग $70 मिलियन का है। 2020 में कंपनी ने बताया था कि उसने अकेले रूह अफ़ज़ा की बिक्री से $37 मिलियन से ज्यादा की कमाई की है। हमदर्द कंपनी का बिजनेस आज 25 से ज्यादा देशों में है और इसके 600 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। रूह अफ़ज़ा हमेशा से समाज के सभी वर्गों में एक बहुत पसंद किया जाने वाला शरबत रहा है और इसे देश भर में लोग पीढ़ियों से पीते आ रहे हैं।